हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आप नार्सिसिस्ट को कैसे फॉरगिव कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जर्नी में आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट चक्र को ओपन करना ज़रूरी होता है और आपके जो भी इनर वर्क है, हीलिंग वर्क है, उसमें फॉरगिवनेस भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट यही होता है कि जो भी नार्सिसिस्ट अब तक हमारी लाइफ में आए थे या हैं, उनकी गलतियों को फॉरगिव करना, उन्होंने जो भी आपको पेन दिया है, हर्ट दिया है, जिनकी वजह से आपको सफरिंग करनी पड़ी या आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी या आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला, जिसमें उन्होंने सिर्फ आपका फ़ायदा उठाया। तो जिस भी तकलीफ़ से आप गुज़रे हैं किसी नार्सिसिस्ट के थ्रू, उस पर्सन को आप कैसे फॉरगिव कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक शायद आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन मैं अपनी जर्नी में ये चीज़ बहुत ही करीब से मैंने इसको देखा है। और जब मेरे लिए बहुत ही टफ था कि किसी नार्सिसिस्ट को मैं फॉरगिव नहीं कर पाई, बाकी सबको फॉरगिव करना थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए बस, बट जो भी नार्सिसिस्ट हमारी लाइफ में होते हैं उसको हम क्यों फॉरगिव नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसकी तरफ से हमें सबसे ज़्यादा पेन मिला होता है, राइट। वो हमें जिस प्रकार से एक टूल समझ के यूज़ कर रहा होता है या कर रही होती है, जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी आपने देखा है नार्सिसिस्ट पर्सन, ठीक है, या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी प्रकार से जब उसने आपका फ़ायदा उठाया, आपको बेवकूफ़ समझ के आपकी फीलिंग्स का भी फ़ायदा उठाया, तो ये सारी चीज़ें जब हम समझते हैं तो उसके बाद हमें एक नफ़रत होने लगती है। ठीक है, बट हमें उससे भी ऊपर उठना है, हमें हमारी चेतना को और ऊपर उठाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब हीलिंग वर्क हमारा चलता है, जब फॉरगिवनेस की बारी आती है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी नार्सिसिस्ट को फॉरगिव करना, उसके दिए हुए पेन को फॉरगिव करना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व की और उससे मैंने सीखा, और कुछ चीज़ें मुझे डाउनलोड हुई कि मैं कैसे किसी नार्सिसिस्ट को फॉरगिव कर सकती हूँ। वो आपके लिए बहुत इजी हो सकता है उसको फॉरगिव करना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पहले उस नार्सिसिस्ट ने जो भी बिहेवियर किया है आपके साथ, ठीक है, वो चीज़ें याद करनी है, उस समय को याद करना है। शांति से बैठिए, सोचिए कि क्या हुआ था आपके साथ, उसने कैसा बिहेवियर किया था आपके साथ और आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें आपको फिर से पेन में लेके जाएगी, आपकी पुराने यादों में लेके जाएगी, बट अभी आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। अब तक हम सिर्फ 3D वे से इस चीज़ों को देख रहे थे, बट अभी आपको 5D लेवल पे जाके ये देखना है कि इसमें आपकी लर्निंग क्या थी। ठीक है, जो नार्सिसिस्ट हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हमें दुश्मन लगता था अब तक का, वही आपको सबसे बड़ा आपका दोस्त दिखने लगेगा जब आप 5D लेवल पर जाकर चेक करोगे। तो अभी आपको कैसे चेक करना है? आपको अभी ये देखना है कि आपकी सोल जो कुछ चीज़ें लर्न करने आई हैं, उस लर्निंग में इन सब नार्सिसिस्ट ने आपको कितनी हेल्प करी। हमारी सोल की जो लर्निंग होती है वो पेन के थ्रू ही हमें मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हमें पहले तो याद करनी है, समझना है कि हमारी सोल जो भी लर्निंग के लिए यहाँ पे आई है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट उसने किया होता है, वो नार्सिसिस्ट के साथ भी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो हमें पेन और सफरिंग देकर हमें ये सारी चीज़ें लर्न कराएगा कि जब कोई थप्पड़ मारता है तो कैसा फील होता है, या जब कोई हमें कुछ बुरे शब्द बोलता है, जब डोमिनेट करता है, जब हमारा यूज़ करता है तो हमें कैसा फील होता है। ये सारी फीलिंग्स हमें सीखनी होती है, या हमारी वो लर्निंग थी जो उसके थ्रू हमने सीख ली,
तो आप अगर इस लेवल पे जाके देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो लर्निंग आप लेने आए थे, उस लर्निंग को लेने में उस पर्सन का कितना बड़ा हाथ था। अगर उसने वो पेन या वो मिसबिहेवियर आपके साथ नहीं किया होता, वो पेन आपको नहीं दिया होता, तो शायद आपकी सोल जो चीज़ें लर्न करने आई थी वो नहीं कर पाती। ठीक है, तो पहले तो ये एक पॉइंट आपको नोट करना है, समझना है, जिससे आपको फॉरगिव करना इजी होगा। प्लस अगर आप दूसरे तरीके से भी देखेंगे, इमोशनली जाके देखेंगे, तो जो भी नार्सिसिस्ट होता है उसको आपने बहुत ही करीब से अभी ऑब्जर्व किया होगा, उसको समझा होगा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो हर बात पे वैलिडेशन चाहता होता है, हर बात पे वो खुद को आगे रखना चाहता होता है। मैंने एक वीडियो भी स्टार्टिंग में बनाया था जिसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का कैसा बिहेवियर होता है, और ये एक नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर एक बीमारी होती है। ठीक है, तो आपको अगर उस पर्सन को थोड़ा और करीब से देखना पड़ेगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि पहले तो उसके अंदर जो भी ये बिहेवियर है, ये जो भी पैटर्न है उसके अंदर, जिसमें वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है वो पर्सन या सोचती है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको अपनी लाइफ में कुछ इतनी सफरिंग झेलनी पड़ी है जिसकी वजह से वो अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठा पाया उस लर्निंग से, लेकिन और उसकी चेतना और नीचे चली गई। ठीक है, सफरिंग एम्पैथ ने भी की होती है, जैसे हम करते हैं, जिस हमें लगता है कि हमने ही दुख देखे हैं, हमने ही बहुत ज़्यादा सफरिंग करी है, बट ऐसा नहीं होता है। बाकी लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख तकलीफ़ देखे होते हैं, सफरिंग देखी होती है, लेकिन वो उन सफरिंग को, उस पेन को लर्निंग के तौर पे ना लेते हुए अपने उस दुखों को पकड़ के रखते हैं, और अपनी चेतना को ऊपर उठाने के बदले वो और डार्कनेस में, अंधेरे में और फंस के रह जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से उसके अंदर ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पैटर्न भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो सिर्फ फिर अपने बारे में सोचने लगता है पर्सन, सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, उसको लगने लगता है कि लाइफ में सिर्फ अपने बारे में ही सोचो, दूसरों का भला करेंगे तो सिर्फ हमें दुख मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी थिंकिंग पैटर्न इसके अंदर बिल्डअप हो जाती है, इसलिए ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करने लगते हैं। तो अगर आप चेतना के लेवल पर देखते हैं किसी नार्सिसिस्ट को, तो आपको सच में उसके ऊपर दया आना शुरू हो जाएगी कि यार ये पर्सन जो अपने पेन और सफरिंग से कुछ सीखने के बजाय और अंधेरे में चला गया, तो उसको तो इस बात की समझ ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है या कर क्या रही है। राइट, तो आपके अंदर पहले तो एक करुणा का भाव पैदा होगा, जिससे आपका हार्ट चक्र अपने आप ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें बैठ के सोचनी है, आराम से सोचनी है। ये एक ही बार में या 1 घंटे में नहीं हो सकता है शायद, बट जब आप इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कि आप अपने हार्ट में उस पर्सन के प्रति जो भी नफ़रत पैदा हुई है उसको रिलीज़ कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं अपने ही कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ आपसे कि मैंने कैसे नार्सिसिस्ट को फॉरगिव किया और किस प्रकार से मुझे डिवाइन ने गाइड किया। तो जब आप इस प्रकार से सोचेंगे तो आपको अपने आप उस पर्सन के प्रति दया आने लगेगी कि शायद कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा उसने सफरिंग करी है अपनी लाइफ में, बट उस सफरिंग को वो झेल नहीं पाए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब आपके प्रति ये करुणा भाव, ये दया भाव पैदा होने लगे तो आप अपनी सारी एनर्जी, टाइम और सब कुछ उस नार्सिसिस्ट को फिर से देने लगें। फिर से भावनाओं में ज़्यादा नहीं बहना है, एक हेल्दी बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर उस पर्सन के साथ अभी भी आपका कोई बातचीत है या मे बी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो आपको अपनी सारी एनर्जी वहाँ पे नहीं लगा देनी है कि चलो अभी मैं इसको चेंज कर दूँ। ये तो भाई संभव नहीं है, क्योंकि उसकी भी लाइफ की कुछ लर्निंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइन उसको भी सफरिंग के थ्रू, पेन के थ्रू कुछ समझाना चाहते होते हैं। तो यहाँ पर हमें चीज़ें अपने हाथों में भी नहीं लेनी है। मैं सिर्फ फॉरगिवनेस की बात कर रही हूँ, तो हमें वहाँ तक ही सीमित रहना है, अपने आप को सीमित रखना है। ठीक है,
क्योंकि जब हम फिर भावनाओं में ज़्यादा बहने लगते हैं तो फिर से पहले जैसी ही गलतियाँ हो जाएंगी, फिर से आपकी एनर्जी वहाँ पे शक होने लग जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो ये चीज़ें भी भूलनी नहीं हैं, ठीक है। बट आप जब इस लेवल पर जाकर देखेंगे तो आपको ऑफ कोर्स उसके ऊपर प्रेम अपने आप जागने लगेगा कि यार उस पर्सन ने बचपन से भी बहुत सारी चीज़ें सफ़र की होंगी, बहुत सारा पेन झेला होगा, जिसकी वजह से वो अब ऐसा बन चुका है कि उसको सिर्फ वैलिडेशन चाहिए। और जो बंदा सिर्फ अपने बारे में ही अभी सोचने लगता है, जिसको यही लगने लगता है कि सिर्फ मेरा दुख ही सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो आपके लिए थोड़ा फॉरगिव करना ईजी हो जाएगा। और फॉरगिवनेस मतलब क्या, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं कि आप जब भी किसी को फॉरगिव करने बैठते हैं तो एक मेडिटेशन किया, उसको याद किया और फॉरगिवनेस प्रेयर बोल दिया। सिर्फ इससे फॉरगिवनेस नहीं होती है। रियल फॉरगिवनेस तब आती है आपके अंदर से जब आपको जिस भी पर्सन को फॉरगिव करना है उसके प्रति अपने आप अंदर से करुणा और दया भाव जागृत होने लगे। आपको उसके बारे में सोच के हो सकता है कि रोना भी आ जाए, तब आप समझो कि सच में अभी आपके अंदर ना वो फॉरगिवनेस आ चुकी है कि आप उस पर्सन का दुख उसके नज़रिए से जब देखते हो। हम जब अपने नज़रिए से देखते हैं तो हमें यही लगता है कि नहीं, उसने तो कुछ ये सफ़र नहीं किया है, या किया भी है तो वो उसमें से लर्न नहीं किया। ये बात सही है, चलो। बट जब उसके नज़रिए से हम उसका दुख देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई, उसका पेन भी ज़्यादा है, बट वो उसमें से सीखे नहीं है। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब या उसका प्रॉब्लम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, उसका इशू है, ठीक है। बट वो इशू उसको ही ठीक करना है, तो वो उसको हमें उसके ऊपर छोड़ देना है। वो डिवाइन उनको लर्न करा देंगे, उसमें हम अपना इंटरफेरेंस नहीं दे सकते हैं, उसमें हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही करना चाहिए। तो जजमेंटल की एनर्जी से भी बाहर निकलना है। अगर हम जज करते रहते हैं कि ये तो ऐसे हैं, वैसे हैं, स्वार्थी हैं, जो भी है, बट ये सारी चीज़ें उसके अंदर बिल्डअप क्यों हुई, जब आप थोड़ा सा रूट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बचपन भी अच्छा नहीं बीता होगा। ऑफ कोर्स उसके बचपन में भी प्यार की कमी रही होगी, उसको भी अपने माँ बाप की तरफ से या फैमिली की तरफ से धुतकारा गया होगा, या ज़्यादा ही पेन मिला होगा। ऑफ कोर्स नार्सिसिस्ट दो प्रकार से बनते हैं या बिल्डअप होती है ऐसी एनर्जी उस किसी के अंदर। एक तो जब बचपन से ज़्यादा ही वैलिडेशन दी जाती है तभी, बट दूसरा ये भी होता है। तो जो इस प्रकार से नार्सिसिस्टिक बनते हैं, जिसको बचपन से कुछ वैलिडेशन नहीं मिलती है, जो जितना प्यार मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि वो पर्सन क्यों मिसबिहेव कर रहा है या क्यों ऐसा आपके साथ दुख दे रहा है। और आपके साथ ऑफ कोर्स उसका सोल कॉन्टैक्ट भी होता है, लर्निंग होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी इस लर्निंग में उसने कितना बड़ा सपोर्ट किया आपको। आप इस प्रकार से सोचें तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ही इजी हो जाएगी। हम सिर्फ छोटी फ्रेम में चीज़ों को देखने की जब कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि इस पर्सन ने ही हमें सबसे ज़्यादा दुख दिया है, लेकिन आप जब लेंस को बड़ा करके देखेंगे, बिग पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो इंसान आपको आपका दुश्मन लग रहा है सोल लेवल पर, वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आपकी लर्निंग में आप जो अनुभव इस दुनिया में लेने आए हैं, वो अनुभव लेने में उसने आपको बहुत बड़ी हेल्प करी, दुख देकर, पेन देकर, ठीक है। तो ये नज़रिए से जब आप देखोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपके अंदर से वो थैंकफुलनेस या ग्रेटफुलनेस जो आपके अंदर से आएगी उस पर्सन के लिए, समझ लो आपने उसको माफ़ कर दिया और उसकी सोल तक भी ये एनर्जी पहुंचेगी। यहाँ से भी आपका कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका मे बी बिहेवियर चेंज भी हो जाए, ना भी हो, बट एनर्जेटिक लेवल पर फिर आपको उसकी तरफ से कभी भी बैड एनर्जी ज़्यादा नहीं रिसीव होगी। तो ये टेक्निक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अपनी लाइफ में ट्राई की है और मुझे बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिज़ल्ट मैंने देखे हैं
और ऑफ कोर्स आपकी सोल पे भी एक जो बोझ आपको फील होता है वो हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं, किसी एक पर्सन की भी फॉरगिवनेस अगर बाकी रह जाती है, तो आपको इनर हैप्पीनेस इतनी कभी फील नहीं होगी। आपको अपने सोल पर बहुत ही ज़्यादा बोझ फील होता रहेगा। आपको अंदर से कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ तो बाकी है। तो ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा आपका हीलिंग वर्क अगर चलता है तो सिर्फ आपके इशू ही हील करने ये नहीं होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें अगर कुछ होती हैं हीलिंग में, तो वो फॉरगिवनेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक इसीलिए वजह से तो होता है कि जब हमें किसी से दर्द मिलता है, किसी से तकलीफ़ मिलती है, पेन मिलता है, तो हमारा हार्ट चक्र धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है। हमारे अंदर नफ़रत बिल्डअप होने लगती है। हम ना ही चाहते हैं तो भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी सोल भी तो कुछ लर्न करने आई थी। ये सारे जो इमोशंस हैं, गुस्सा, नफ़रत, या डोमिनेट करना, या किसी ने हमें डोमिनेट किया है तो हमें कैसा फील होता है, किसी ने हमें गाली दे दी, या किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया, या किसी ने बुली किया हमारे साथ, तो ये इमोशंस कैसे होते हैं, उस वक्त हमें कैसी फीलिंग आती है, हमें कैसा फील होता है, ये सारी चीज़ें भी तो हमारी सोल लर्न करने आई होती है। तो जब ये लोग, हमारे आसपास के लोग हमारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे ये सारी चीज़ें। तो हमने ये सीखी, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि उसके वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से हमने कितना कुछ सीखा, हमारी सोल ने कितनी सारी चीज़ें लर्न करी, है ना। तो ऑफ कोर्स आप चेक करें और समझें जिस पर्सन ने आपके साथ जो जो बिहेवियर किया है, एक एक पॉइंट को लिखिए। आपको कितना कुछ लर्निंग कराया उसने, ये बात आप समझेंगे और बहुत ही इजी हो जाएगा आपको उसको फॉरगिव करना। अपने आप आपके दिल से उसके लिए प्रेयर्स निकलने लगेंगी कि भाई अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आप ये चीज़ें नहीं सीख पाते, ये इमोशंस आप कभी फील नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते। और ऑफ कोर्स आप जब ऐसे इमोशंस सीखते हैं, आपको पता चलता है कि कितना पेन होता है जब ऐसी कोई बिहेवियर हमारे साथ करता है या दर्द मिलता है, तो आप भी तो कितने अवेयर हो जाते हैं ना कि जब आप ये चीज़ें सीखते हैं तो कभी भी आप किसी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे, है ना। जब हमें कोई गाली देता है या बुली करता है तो हमें कितना दर्द होता है। तो हम जब ये दर्द से गुज़रते हैं तब हम एक चीज़ ये भी सीखते हैं कि हमें किसी को ऐसा दर्द नहीं देना चाहिए, हमें किसी को इस तरह से बुली नहीं करना चाहिए। क्योंकि कैसा पेन होता है, कैसी फीलिंग आती है, वो हमें पता होता है। तो हम भी शायद ऐसी गलतियाँ करने से खुद को रोक लेते हैं। तो ये कितनी सारी चीज़ें हमें लर्न करने को मिलती हैं इसमें। सो ये था मेरा आज का वीडियो। थोड़ा ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको ये वीडियो फ्रेंड्स। ज़रूर ये टेक्निक से आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।